अच्छी वाइब आए आपसे, ना कि वो आप, क्योंकि क्या होता है ना आज भी ज़माना यही में है कि आपके कपड़ों के हिसाब से आपको जज किया जाता है। अगर आपको नेगेटिवली जज किया जाता है तो वहाँ पे आप, और किसी ने हमें तुरंत समझ में आ जाता है, हमारा सिक्स सेंस तुरंत ऐसा जागा हो जाता है हमारा, और हमें समझ में आता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और हम वहाँ पे यहाँ पे सोचने लग जाते हैं वो बात कि अरे यार इसने मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब मेरे में कुछ तो कमी है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यही टिप्स दूँगी कि हमें हमेशा वेल ड्रेसअप होना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, मेल ह्यूमन, सब हमेशा वेल ड्रेसअप में आपको रहना चाहिए, घर में हो या बाहर। सेकेंड सेकेंड टिप ये है मेरी कि आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए, और हमेशा आप रेडी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस हो या फिर डर लगता है, आपको उस बात की नॉलेज नहीं है या जानकारी नहीं है, तो मैं किस बात करूँगा, मैं क्यों करूँ। आपको ऐसे बहाने बाजी नहीं करनी है। अगर आप बहाने बाजी करोगे आपके अंदर, आप कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर आपको डेवलप करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सबसे पहले आप एक बात दिमाग में हमेशा रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने, फिर आपने मिलना चाहिए, ठीक है। थर्ड टिप मेरी हमेशा ये है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया है, तो अब इस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सामने वाले का टॉपिक, मतलब सामने वाला जो टॉपिक पे आपसे बात कर रहा है आपको नहीं पता है उससे टॉपिक, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि अभी मुझे इसमें तो नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या बात करूँगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, सामने वाला आपको कम समझने लगता है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। तो हमें क्या दिखाना है सामने वाले को हमेशा, कि हमें बहुत कुछ आता है। तो आप ये कैसे दिखाओगे, आपके पास तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना है कि सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है और आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो जस्ट आप उससे हाँ, अच्छा, ओके, इस वे में बात कीजिए। अगर आपको कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत, आप उसे उस साथ उस पर बात कर सकते हो। अगर कुछ आपको अलग पॉइंट निकल आए बात करते समय में, तो आप उस पर भी बात कर सकते हो। ऐसा कीजिए। सामने वाले को कभी भी ये मत दिखाइए कि आपको उस टॉपिक पे या उस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हमेशा सामने वाला अगर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आता है, तो आपको हमेशा कॉन्वर्सेशन करना ही चाहिए। ये नहीं कि मुझे इस टॉपिक का पता नहीं है तो मैं कैसे कॉन्वर्सेशन करूँगा। और सामने वाला क्या होता है ना, फिर आपको वहाँ पे कम समझता है, वो समझता है इसको तो कुछ नॉलेज नहीं है, ये कैसे करेगा। जो आपको कम समझता है और ये आपको समझ चुका होता है कि उसने मुझे कम समझा, और आपका यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है, तो आप इसलिए डर जाते हो। और फोर्थ टिप्स मेरी ये होगी कि अब आपने तो बात कर ली है सामने वाले से, आपके एक शॉर्टकट वे में, अब जब आप अकेले होगे तो उस टॉपिक पे सर्च कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने से, सुनने से आपके जहन में ऑटोमेटिकली जो नॉलेज है ना वो पूरा आ जाता है, और आप नेक्स्ट बंदे से अगर वो टॉपिक निकल आता कॉन्फिडेंस की वे में आप बात कर सकते हो। तो कभी भी हमेशा उस बारे में हमेशा एक नॉलेज रखें। वाली जो टिप्स है मेरी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, जो हमेशा यही है कि हमारी जो मतलब वीकनेस है हमें किसी को बतानी नहीं है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते, या हम फेस नहीं कर सकते हैं। सो हमेशा हमें ये दिखाना है सामने वाले को कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्या होता है इससे कि सामने वाला का जो कॉन्फिडेंस होता है या जो और कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसे ये भी वो आपको वैल्यू देने लगता है, आपको अच्छी वाइब देने लगता है और आपसे वो घुल मिल जाता है। तो उससे क्या होता है, आधा जो 50% जो उसका वाइब मैचिंग आपसे हो जाती है, तो वहाँ पे वो आपको वैल्यू देने के लिए रेडी हो जाता है, वैल्यू देता है आपको। तो उससे क्या होता है ना, फिर अपने अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप वहाँ पे एकदम खुद को एकदम परफेक्ट नहीं बोल सकते, बट एक आप काबिल इंसान समझ सकते हो वहाँ पे, और आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्ड होते जाते हैं आप। तो ये थी मेरी 5 ऐसी टिप्स जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है डे टू डे रेगुलर लाइफ में। तो इसे प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। आपको यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे आपको टिप्स मिले होंगे, बट इतने जैसे मैंने जो टिप्स दिए ना, ये एक कनेक्टिव है टिप्स है, क्योंकि जो मैं भी फॉलो करती हूँ। आज एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा लग जाते समय में हुआ क्या था, जब मैं शिफ्ट हो गई शादी के बाद में, जब हम फर्स्ट टाइम पुणे में शिफ्ट हुए थे, तो मेरे जो शोहर है वो सब मैनेज करते थे, जैसे बाहर का जो भी काम है
तरकारी मतलब जो हरा बाजार होता है वो लाना, किराना लाना, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। जब मैं सिर्फ घर में रहती थी 4 दीवारों के अंदर। जैसे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं शादी के पहले मैंने जॉब की है, ऐसे नहीं कि मैंने लोगों को फेस नहीं किया, मैंने बहुत किया। बट कुछ समय के लिए क्या हुआ था ना, मैं 4 दीवारों के अंदर बंद हो चुकी थी और मुझे बाहर मतलब कुछ ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं था, अलाउ था बट कुछ जाने के लिए काम ही नहीं निकलता था, सब मेरे शोहर करते थे। तो वो मुझे बाहर जाने का कॉन्फिडेंस जो था ना, जो लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस था, वो बहुत कम हो गया था मेरे में। तो मुझे ना, मैं अचानकली सडनली अगर उन्होंने मुझे कभी बोला ना कि दुकान में से ये लेके आओ या ये लाने के लिए जाओ, आज ये मार्केट जाओ, तो मैं जाती थी ना, मैं वो बांध के जाती थी। और मैं ऐसा होता था मुझे, मैं कब घर में जाऊँ, ऐसा मैं कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया था उस दरम्यान या उस पीरियड में। आप कह सकते कॉन्फिडेंस इतना लो हो सकता था, इतना लो हो गया था कि मुझे पता है कि सामने वाले से कैसे बात करनी, फिर भी मैं बात नहीं कर पाती थी उनसे। मतलब आप सोचिए कि अगर हम ज़्यादा से लोगों को नहीं मिलते, हम घर के अंदर से की। मेरी जानकारी कैसे लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और रोज़ शाम को 9 बजे मेरा ब्लॉग आता है, तो प्लीज़ इसे देखो, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।